मैं अनामिका मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ लेडी ऑफ जनरेशन में। फ्रेंड्स, आज हम जादू का पिटारा यानी ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करेंगे, जो कुछ इस तरह से है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने ज्वेलरी बॉक्स स्टिच किया है। देखिए इस साइड से हम इसको ओपन करेंगे और ये बॉक्स खुल के कुछ ऐसा आएगा। ये देखिए अंदर की साइड में पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं। देखिए एक जिप से हमारी इस साइड पॉकेट है, इसको ओपन करेंगे और इसके अपनी ज्वेलरी कुछ भी सेट करते हुए जिप लॉक कर दीजिए। और एक ओपन पॉकेट इस साइड से और एक इस साइड से, दोनों पॉकेट्स में भी आप कुछ भी रख सकती हैं। और इस साइड अंदर की साइड में देखिए पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं। इस बैग में हमारी टोटल 20 पॉकेट्स हैं। देखिए अंदर की साइड में, बॉटम की साइड में एक हमारी जिप से पॉकेट है, एक ये 2 हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। इस साइड हमारी 17 पॉकेट्स है और इस साइड देखिए 18 19 एंड 20। इसमें हमारी टोटल 20 पॉकेट्स हैं। सारी पॉकेट्स में अपनी ज्वेलरीज को सेट करते हुए आप ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। लेकिन जिप को ओपन करिए और इसमें अपनी ज्वेलरीज को सेट करते हुए जिप से लॉक कर दीजिए। सारी पॉकेट्स में अपनी ज्वेलरीज को सेट करते हुए इस बॉक्स को देखिए जिप से ऐसे लॉक कर दीजिए। और इस हैंडल से इस बैग को हम देखिए ऐसे कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैग काफ़ी यूज़फुल है। इस बैग को स्टिच करके आप लॉकर में अपनी सारी ज्वेलरीज को इस बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारा जादू का पिटारा यानी ज्वेलरी बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज हम ये जादू का पिटारा यानी ज्वेलरी बॉक्स स्टिच करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वर्क। ज्वेलरी बॉक्स बनाने के लिए हमने 22 का एक उल्टेड पीस लिया है। इसमें हमने मेन फैब्रिक यानी ब्रोकेट फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस उल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। और अपर साइड में हमने देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को साइड से स्टिच करके इसमें अटैच किया है। 22 का एक उल्टेड पीस लेना है। 22 का ये हमें प्लेन पीस लेना है। 5.5 बाय 25 का ये हमें एक उल्टेड पीस लेना है। और इसमें हमने देखिए मेन फैब्रिक यानी ब्रोकेट फैब्रिक, रबर शीट और लाइनिंग को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस उल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। और इसमें भी हमने अपर की साइड में ट्रांसपेरेंट शीट को स्टिच करके अटैच किया है फ्रंट साइड में। तो हमें 5.5 बाय 25 का एक उल्टेड पीस लेना है। और ये हमने 8 बाय 14 के देखिए उल्टेड पीसेस लिए हैं। और इस उल्टेड पीस में हमने दोनों साइड से मेन फैब्रिक को साइड से स्टिच करके अटैच किया है। रबर शीट के साथ मेन फैब्रिक, रबर शीट और दूसरी साइड में भी मेन फैब्रिक को लेते हुए साइड से स्टिच करके सारे उल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। तो हमें 8 बाय 14 के उल्टेड पीसेस लेने हैं। और ये हमें 4 बाय 14 के 2 उल्टेड पीसेस लेने हैं। और इसमें भी हमने देखिए दोनों साइड से मेन फैब्रिक और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके दोनों उल्टेड पीस को रेडी किया है। आज के बैग में हम मेन फैब्रिक ही यूज़ करेंगे, लाइनिंग फैब्रिक नहीं यूज़ करेंगे। तो हमें 4 बाय 14 के 2 उल्टेड पीसेस लेने हैं। 4 बाय हमने ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसमें हमने दोनों साइड से 1.5 इंच की पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करके हमने रेडी कर लिया है। तो हमें 4 बाय ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। और ये हमने 4 बाय 5 की 4 ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसमें भी हमने दोनों साइड से 1.5 इंच की पाइपिंग को लेते हुए स्टिच करके रेडी कर लिया है। और ये हमने 5 बाय 8 की ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसमें भी हमने दोनों साइड से 1.5 इंच की पाइपिंग को लेते हुए सारी ट्रांसपेरेंट शीट पे देखिए स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो हमें 5 बाय 8 की ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। 10 इंच का ये हमें एक हैंडल लेना है। 4 इंच की ये हमने 4 जिप ली है और सब में हमें सिंगल रनर लेना है। और ये हमने 8 इंच की जिप ली है और इसमें भी हमें सब में सिंगल रनर लेना है। ये हमने 2 जिप ली है और इसमें भी हमें सिंगल रनर लेना है दोनों जिप में। और ये हमने 25 इंच की एक जिप ली है और इसमें हमें डबल रनर लेना है। और 1.5 इंच की ये हमें पाइपिंग लेनी है। सबसे पहले हम 8 बाय 14 के उल्टेड पीसेस लेंगे और ये हम 8 इंच की जिप लेंगे। इसमें से पहले हम 2 जिप लेंगे और ये 1 उल्टेड पीस लेंगे। और इस उल्टेड पीस में हमने देखिए दोनों साइड से मेन फैब्रिक को लेते हुए स्टिच करके सारे उल्टेड पीस को हमने रेडी किया है। मेन फैब्रिक दोनों साइड से और सेंटर में रबर शीट को लेते हुए स्टिच किया है। अगर आपके पास रबर शीट नहीं है तो आप इसमें फोम भी लगा सकती हैं।
तो जिप को हम देखिए एक जिप को इसमें से लेंगे और इस जिप को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, राइट साइड दोनों अंदर की साइड में होगा, इसको स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। सीधे स्टिच करके हमने जिप को क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए जो स्टिच लाइन है इसको हम बैक साइड में से सेट करेंगे और इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें दाब सिलाई दे देंगे। इस साइड हमने देखिए दाब सिलाई देते हुए सीधे स्टिच कर लिया है। जैसे हमने इस साइड जिप को अटैच किया है वैसे इसकी दूसरी साइड में हमें जिप को अटैच करना है, बट इसका देखिए इस राइट साइड इस साइड होगा तो दूसरी जिप का अपोजिट साइड में होगा। देखिए इस साइड इसका इस जिप का राइट साइड होगा और इसका इस साइड होगा। तो इस जिप को भी हम देखिए राइट साइड अंदर की साइड में सेट करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। जिप को मैं देखिए इस साइड भी अटैच कर दिया है। देखिए एक जिप का राइट साइड इस साइड होगा और दूसरी जिप का इसके अपोजिट दूसरी साइड में राइट साइड इसका होगा। और अब देखिए ये हम 5x8 की ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और इसमें से पहले हम 2 ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और इसमें से एक पार्ट को देखिए जिप की दूसरी साइड में इस साइड स्टिच करके इसमें अटैच करेंगे और दूसरी शीट में हम दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे दोनों साइड से। दोनों ट्रांसपेरेंट शीट को हमें देखिए जिप की दूसरी साइड में अटैच कर दिया है और अब हम क्विल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे। जो जिप पे हमने दाब सिलाई दी है इस साइड से, तो दोनों दाब सिलाई वाले जो स्टिच लाइन है उसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी देखिए दाब सिलाई जो दी है उस स्टिच लाइन को दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए इस साइड भी हम पिन अप कर लेंगे। और अब हम देखिए क्विल्टेड पीस को ऐसे सेट करेंगे और प्रेस करेंगे और इस साइड हम चौक से यहाँ पर सेंटर का मार्क कर लेंगे। ये हमने देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब हम देखिए पिन को ओपन कर लेंगे और जिस साइड हमने सेंटर का मार्क किया है उस साइड हम देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को ऐसे टर्न करेंगे। देखिए इस साइड ये जो मार्क किया है मार्क वाली लाइन पे इस ट्रांसपेरेंट शीट को ऐसे सेट करते हुए इस साइड हम सीधे स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इसको मार्क वाली लाइन पे मैं देखिए स्टिच करके ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर दिया क्विल्टेड पीस में और अब हम इसको ऐसे प्रेस कर लेंगे इस साइड और इसकी दूसरी साइड में आएंगे और जो ये इसकी स्टिच लाइन है जो इस शीट को हमने यहाँ पर अटैच किया है इसकी स्टिच लाइन जो बैक साइड में है इसको देखिए दूसरी ट्रांसपेरेंट शीट को स्टिच लाइन पे ऐसे सेट करते हुए इसको भी हम इस साइड से अटैच कर देंगे क्विल्टेड पीस में। इस साइड भी मैंने देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को स्टिच लाइन पे सेट करते हुए अटैच कर दिया है। देखिए एक पॉकेट हमारी इस साइड होगी और दूसरी पॉकेट हमारी इसकी दूसरी साइड में इस साइड से होगी। और अब हम दोनों जिप को देखिए ऐसे ओपन करते हुए इसमें हम रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है। देखिए इस साइड से जब इस जिप पे आप रनर डालेंगे तो इसकी दूसरी जिप में भी इसी साइड से आप रनर डालिएगा। दोनों रनर का डायरेक्शन एक साइड में होना चाहिए। और अब हम देखिए ये 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम देखिए इस साइड यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा अंदर की साइड में टर्न करते हुए स्टिच करके सीधे अटैच करेंगे। जैसे हमने इस साइड ऐसे टर्न किया है ऐसे इसकी दूसरी साइड में ऐसे टर्न करते हुए इस साइड अटैच कर देंगे और ऐसे इस साइड भी टर्न करते हुए दोनों साइड से पाइपिंग को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। दोनों साइड से हमने देखिए पाइपिंग को इस साइड देखिए टर्न करते हुए स्टिच करके अटैच कर दिया है और इस साइड से भी देखिए दोनों साइड से हमने टर्न करते हुए अटैच किया है। और अब देखिए पहले थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिप है इस साइड से एक्स्ट्रा जिप का जो पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जिप को हमने कट कर दिया है और अब हम देखिए पाइपिंग को ऐसे ओपन करेंगे और पाइपिंग को देखिए ऐसे डबल फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन पे ऐसे सेट करेंगे और स्टिच करके साइड से लॉक कर देंगे और ऐसे इस साइड भी पाइपिंग को ओपन करते हुए डबल फोल्ड करके स्टिच करके लॉक कर देंगे। दोनों साइड से मैं देखिए पाइपिंग को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके लॉक कर दिया है और अब देखिए एक पॉकेट हमारी इस साइड से और दूसरी हमारी इस साइड से बन के रेडी हो गई है। जैसे हमने इस क्विल्टेड पीस में पॉकेट्स को अटैच किया है वैसे ही हम ये क्विल्टेड पीस है इसमें भी हम पॉकेट्स को स्टिच कर लेंगे। तो जिप को पहले लेते हुए स्टिच करेंगे और सारी पॉकेट्स को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। पॉकेट्स को हमने देखिए स्टिच करके रेडी कर लिया है। एक क्विल्टेड पीस में हमारी 2 पॉकेट्स है। देखिए ऐसे सेट करते हुए हम अटैच करेंगे क्विल्टेड पीस में। तो ये हमारी पॉकेट्स स्टिच हो गई हैं और अब हम इसका दूसरा पार्ट लेंगे।
4x14 का ये हम दोनों कुल्टेड पीस लेंगे और ये हम 4 इंच की 4 जिप लेंगे। और जैसे हमने उसको अटैच किया पॉकेट्स को, वैसे ही इसमें भी हमें पॉकेट्स को अटैच करना है। तो ये 4 इंच की जिप है और ये 4 का साइड है। इस साइड हम जिप को देखिए ऐसे रखेंगे, राइट साइड अंदर की साइड में सेट करते हुए स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाब सिलाई दे देंगे। और ऐसे ही ये जो दूसरी जिप है इसको हम इसकी दूसरी साइड में यहाँ पर सेट करते हुए अटैच कर देंगे। दोनों कुल्टेड पीस में मैंने देखिए जिप को दोनों साइड से अटैच कर दिया है। देखिए एक जिप का राइट साइड इस साइड होगा और दूसरी जिप का राइट साइड इस साइड होगा। और अब हम देखिए कुल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे, दोनों स्टिच लाइन को देखिए ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और ऐसे इस साइड भी देखिए दोनों स्टिच लाइन को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। और कुल्टेड पीस को देखिए ऐसे प्रेस करते हुए यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। और ऐसे ही हम इस कुल्टेड पीस में भी फोल्ड करते हुए मार्क कर लेंगे। दोनों कुल्टेड पीस में हमने सेंटर का मार्क कर लिया है। और अब देखिए ये हम 4x5 की ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे। ये हमने 4 ट्रांसपेरेंट शीट ली है और इसमें हमने 4 की साइड में दोनों साइड से देखिए पाइपिंग को स्टिच करके रेडी कर लिया है। तो इसको भी हम देखिए जिप में अटैच करेंगे। ट्रांसपेरेंट शीट को हम देखिए जिप की दूसरी साइड में ऐसे सेट करते हुए इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही दूसरी साइड में भी हम ट्रांसपेरेंट शीट को इस साइड यहाँ पर अटैच कर देंगे। और इस कुल्टेड पीस पे भी हम दोनों ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर देंगे। दोनों कुल्टेड पीस पे मैंने देखिए दोनों साइड से जिप में ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए जिस साइड हमने मार्क किया है कुल्टेड पीस में, इस ट्रांसपेरेंट शीट की दूसरी साइड वाले पार्ट को हम मार्क वाली लाइन पे देखिए ऐसे सेट करके इसमें अटैच कर देंगे। और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में जो इसकी स्टिच लाइन है उस साइड हम इसको ऐसे टर्न करते हुए अटैच कर देंगे। जैसे हमने पहले कुल्टेड पीस में पॉकेट्स को अटैच किया है, वैसे ही इसमें भी हमें पॉकेट्स को अटैच करना है। दोनों कुल्टेड पीस पे हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे इस साइड से और ऐसे ही स्टिच लाइन पे दूसरी साइड से ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर दिया है। और अब हम देखिए इसमें रनर डालेंगे। जिप को ओपन करते हुए चारों जिप में हम रनर डालेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है। और अब देखिए ये हम पाइपिंग लेंगे। जैसे हमने पहले कुल्टेड पीस पे पाइपिंग को अटैच किया था, वैसे इसमें भी हमें अटैच करना है। तो ये जो कुल्टेड पीस है इसको हम देखिए ऐसे प्रेस करेंगे। और ये जो पाइपिंग है, पाइपिंग को इस साइड से थोड़ा सा अंदर की साइड में ऐसे टर्न करते हुए ऐसे हम सीधे स्टिच करेंगे। और इस साइड से भी जैसे हमने इस साइड टर्न किया है, वैसे इस साइड से भी टर्न करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे। और इस साइड से भी हमें दोनों साइड से पाइपिंग को स्टिच करके लॉक करना है इस पॉकेट को। और ऐसे ही इसको भी हम दोनों साइड से पाइपिंग के साथ में लॉक कर देंगे। कुल्टेड पीस को हमने देखिए दोनों साइड से स्टिच करके लॉक कर दिया पाइपिंग के साथ में। और ऐसे ही इस साइड भी देखिए लॉक कर दिया है। एक पॉकेट हमारी इस साइड से और दूसरी हमारी इस साइड से देखिए स्टिच हो गई है। ऐसे हमें फोल्ड करते हुए कुल्टेड पीस में अटैच करना है। ये हमारी 4 पॉकेट्स स्टिच हो गई हैं। और अब हमें 22 का ये हमें प्लेन पीस लेना है। तो एक साइड से हम यहाँ पर देखिए 2 इंच पे डाउन करेंगे। डाउन करते हुए इस साइड हम सीधे मार्क कर लेंगे। 2 इंच पे डाउन करके इस साइड हमने देखिए मार्क कर लिया है। और अब हम मार्क वाली लाइन पे प्लेन पीस को कट कर लेंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए साइड कट कर लिया है। और अब हम ये 3 इंच की जिप लेंगे। 2 जिप ली है, इसमें से हम एक जिप लेंगे। और इस जिप को हम प्लेन पीस में देखिए ऐसे रखेंगे। दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और इस साइड स्टिच करके अटैच करेंगे और बैक साइड में करते हुए दाब सिलाई दे देंगे। और ऐसे ही इस प्लेन पीस को हम जिप की दूसरी साइड में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस में हमने देखिए साइड जिप को अटैच कर दिया है। जैसे हमने इस साइड यहाँ पर 2 इंच पे डाउन करके जिप को अटैच किया है, वैसे ये जो दूसरी जिप है इसको हम इसकी दूसरी साइड में अटैच करेंगे। तो पहले 2 इंच पे डाउन करेंगे, इसके बाद कट करके जिप को भी हम इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड पे हमने प्लेन पीस में जिप को अटैच कर दिया है। और अब हम दोनों जिप में रनर डाल देंगे। दोनों जिप में हमने देखिए रनर डाल लिया है। और अब हम देखिए जिप की एक साइड में ये 4x ट्रांसपेरेंट शीट अटैच करेंगे। तो इसको हम पहले ऐसे फोल्ड करेंगे और इसमें हम इसको ऐसे प्रेस करते हुए सेंटर का मार्क कर लेंगे। पाइपिंग पे हम इस साइड से ऐसे मार्क कर लेंगे। और इस प्लेन पीस को भी देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इसमें भी हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इसमें ये सेंटर का मार्क कर लिया हमने। और इस ट्रांसपेरेंट शीट को हम जिप के जस्ट नीचे देखिए ऐसे सेट करते हुए सेंटर के मार्क से मिलाते हुए यहाँ से देखिए स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे स्टिच करेंगे और सेंटर में डबल स्टिच करते हुए यहाँ तक स्टिच करके ट्रांसपेरेंट शीट को हम इसमें अटैच कर देंगे।
ट्रांसपेरेंट शीट को हमने देखिए साइड से ऐसे सेंटर में स्टिच करते हुए अटैच कर दिया है प्लेन पीस में। अब देखिए एक पॉकेट हमारी इस साइड से और एक पॉकेट हमारी साइड से, दोनों साइड से अटैच हो गई है प्लेन पीस में। और अब हम ये 22 का क्विल्टेड पीस लेंगे और इस क्विल्टेड पीस में हमने देखिए ब्रोकेट फैब्रिक को और रबर शीट को लेते हुए साइड से स्टिच करके इस क्विल्टेड पीस को रेडी किया है। और ये जो अपर की साइड में हमने देखिए ट्रांसपेरेंट शीट को इसमें अटैच किया है। अब हम देखिए एक साइड से यहाँ पर 4 इंच पे मार्क करेंगे। इसमें हमने ट्रांसपेरेंट शीट अटैच की है, इसलिए इसमें हम चौक से नहीं मार्कर से हल्का सा देखिए ऐसे मार्क कर लेंगे और ऐसे इस साइड भी 4 इंच पे ऐसे हम मार्क कर लेंगे। और अब देखिए हम यहाँ पर हैंडल अटैच करेंगे। ये हमने 10 इंच का हैंडल लिया है और इस हैंडल को मार्क वाले पॉइंट पे सेंटर में देखिए ऐसे रखेंगे और 2 इंच पे स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके इस साइड से, और ऐसे ही दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पे स्क्वायर शेप में और क्रॉस में स्टिच करके दोनों साइड से हम हैंडल को अटैच कर देंगे। हैंडल को हमने देखिए दोनों साइड से इसमें अटैच कर दिया है। फ्रेंड्स ये जो हैंडल है इसको हमने 3/10 का प्लेन पीस लेते हुए उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट को कवर किया, इसके बाद डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करके रेडी किया इस हैंडल को। ऐसे रखेंगे क्विल्टेड पीस पे। जिस साइड हमने हैंडल अटैच किया है उस साइड ये ट्रांसपेरेंट शीट वाला पार्ट होना चाहिए और दोनों पार्ट्स को सेट करते हुए हम राउंड में स्टिच करके प्लेन पीस को हम क्विल्टेड पीस में अटैच कर देंगे। प्लेन पीस को हमने देखिए राउंड में स्टिच करके क्विल्टेड पीस में अटैच कर दिया है। और अब देखिए प्लेन पीस का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे हम कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा प्लेन पीस को हमने कट कर लिया है और अब देखिए क्विल्टेड पीस को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हम कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाते हुए बराबर में सेट करेंगे और पिन अप कर लेंगे। और क्विल्टेड पीस को हम देखिए ऐसे यहाँ पर प्रेस करेंगे और चौक से इसमें हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस साइड हमें देखिए सेंटर का मार्क कर लिया है और अब देखिए हम सेंटर के मार्क से हम 3 इंच इस साइड मार्क करेंगे। ऐसे इस मार्क से हम 3 इंच पे डाउन करते हुए सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 3 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और ऐसे ही इसकी दूसरी साइड में भी 3 इंच पे देखिए सेंटर के मार्क से सेट करते हुए इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे। इस साइड भी मैं देखिए सेंटर के मार्क से 3 इंच पे मार्क कर लिया है और अब हम देखिए सेंटर के मार्क से 1/2 इंच देखिए इस साइड ऐसे सेट करते हुए हम सीधे मार्क कर लेंगे। इस साइड हमने देखिए 1/2 इंच पे डाउन करते हुए मार्क कर लिया है और अब इस पॉइंट से हम फिर से 1/2 इंच पे ऐसे सेट करते हुए मार्क कर लेंगे। इस साइड पे हमने मार्क कर लिया है और एक बार और इसमें देखिए 1/2 इंच पे सेट करते हुए इसमें हम मार्क कर लेंगे। इस साइड भी हमने मार्क कर लिया है और अब हम इसकी दूसरी साइड से भी देखिए सेंटर के मार्क से हम 1/2 इंच देखिए सेट करते हुए जैसे इस साइड मार्क किया वैसे इस साइड भी हम मार्क कर लेंगे। सेंटर वाले मार्क से इस साइड भी हमने देखिए 1/2 इंच पे सेट करते हुए मार्क कर लिया है। जिस साइड हमने देखिए ट्रांसपेरेंट शीट अटैच की है उसकी दूसरी साइड से हम पॉकेट्स को इसमें अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हम पॉकेट वाला पार्ट लेंगे और इस पॉकेट को हमें ऐसे रखना है। देखिए एक पॉकेट इस साइड से ओपन होगी, दूसरी इस साइड से ओपन होगी और जिप वाला पार्ट अपर की साइड में ऐसे सेट करते हुए जो सेंटर से हमने 3 इंच मार्क किया था उस पॉइंट से दूसरी वाले पॉइंट पे हम इस 3 इंच वाले मार्क पे हमें नहीं अटैच करना है, उसके दूसरे वाले पॉइंट पे हम देखिए सेंटर में इस पॉकेट को ऐसे सेट करते हुए स्टिच करके इसमें अटैच कर देंगे। इस साइड हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके अटैच कर दिया इस पॉकेट को और ऐसे ही हम दूसरी मार्क वाली लाइन पे दूसरी पॉकेट को अटैच करेंगे। इस पॉकेट को भी देखिए जिस साइड जिप वाला पार्ट है वो अपर की साइड में होगा, इस साइड देखिए अपर की साइड में होगा और इसको सेंटर में जो हमने स्टिच किया है इस दूसरे मार्क वाली लाइन पे सेट करते हुए इसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे। पॉकेट को हमने देखिए इस साइड पे स्टिच करके अटैच कर दिया है और ऐसे ही हम सारी पॉकेट्स को मार्क वाली लाइन पे सेट करते हुए अटैच करेंगे। तो ये हम 8/14 की सारी पॉकेट्स को पहले हम सेट करते हुए सारी मार्क वाली लाइन पे ऐसे स्टिच करके अटैच कर देंगे। क्विल्टेड पीस हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे सेट करते हुए पॉकेट्स को अटैच कर दिया है। देखिए पॉकेट्स का ओपन वाला पार्ट अपर की साइड में सारी पॉकेट्स का होना चाहिए। और अब हम ये दोनों पॉकेट्स लेंगे 4/14 की और इस पॉकेट को हम देखिए ऐसे रखेंगे। ऐसे हम देखिए सेट करते हुए मार्क वाली लाइन पे सेट करेंगे और इस साइड स्टिच करके अटैच करेंगे और ऐसी दूसरी पॉकेट को हम उसके आगे दूसरी साइड में से सेट करते हुए स्टिच करके दोनों साइड से अटैच कर देंगे।
इस पॉकेट को भी हमने देखिए मार्क वाली लाइन पे स्टिच करके अटैच कर दिया है। देखिए पॉकेट का ओपन वाला पार्ट अपर की साइड में इस साइड होना चाहिए। देखिए सारी पॉकेट्स हमारी इसमें अटैच हो गई हैं। और अब देखिए हम 5.5 बाय 25 का ये कुल्टेड पीस लेंगे। ये 25 इंच की जिप लेंगे और जिप को हम कुल्टेड पीस के ऊपर ऐसे रखेंगे। देखिए दोनों राइट साइड एक साइड में होगा और इसको हम सेट करते हुए स्टिच करके अटैच कर देंगे और बैक साइड में करते हुए इसमें हम दाव सिलाई दे देंगे। कुल्टेड पीस में हमने देखिए जिप को अटैच कर दिया है और अब हम ये रनर लेंगे और जिप में हम डबल रनर डाल लेंगे। जिप पे हमने देखिए रनर डाल लिया है और अब देखिए कुल्टेड पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे और दोनों कॉर्नर्स को देखिए बराबर में सेट करते हुए इस साइड हम सेंटर का कट लगा लेंगे और ऐसे ही इस साइड भी देखिए दोनों जिप वाले पार्ट को बराबर में सेट करते हुए यहाँ पर भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब हम इस कुल्टेड पीस को देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। इस साइड देखिए फोल्ड करते हुए इस साइड हम यहाँ पर सेंटर का कट लगा लेंगे और ऐसे इस साइड भी देखिए इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पर भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब देखिए ये हम पॉकेट्स वाला पार्ट लेंगे और इसको पहले इस साइड से देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने चौक से सेंटर का मार्क किया था तो दोनों पार्ट्स को देखिए इस साइड से बराबर में सेट करते हुए यहाँ पर भी हम कट लगा के सेंटर का मार्क करेंगे। देखिए ऐसे फोल्ड करते हुए इस साइड भी सेंटर का कट लगा लेंगे और ऐसे ही दूसरी साइड में भी दोनों देखिए पार्ट्स को बराबर में सेट करते हुए इस साइड भी हम सेंटर का कट लगा लेंगे। और अब हम देखिए इसको ऐसे ओपन करेंगे और इस साइड लाइन की साइड में भी देखिए दोनों कॉर्नर्स को मिलाते हुए यहाँ पर भी हम सेंटर का मार्क करेंगे। ऐसे हम फोल्ड करते हुए इस साइड सेंटर का कट लगा लेंगे। इसमें भी हमने सेंटर का कट लगा लिया है और अब हम जिप वाला पार्ट लेंगे और जिप वाले पार्ट को हम जिस साइड देखिए हमने ट्रांसपेरेंट शीट अटैच की है, जिस साइड हैंडल अटैच किया है उस साइड ये जिप वाला साइड होना चाहिए। देखिए ऐसे हमें अटैच करना है। जिप वाला साइड हैंडल की साइड में होना चाहिए और इसको देखिए ऐसे सेट करेंगे। इस साइड जो हमने कट लगाया है सेंटर का, दोनों कट्स को मिलाते हुए ऐसे हम देखिए पिन अप कर लेंगे और इस पार्ट को देखिए हम इस साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे टर्न करते हुए ये जो हमने सेंटर का कट लगाया है उसको हम इस कट से देखिए ऐसे मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। फिर से हमने देखिए इसको सेट कर दिया है और अब हम देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे हम यहाँ से स्टिच करेंगे, इसके बाद इसको ऐसे जिप वाले पार्ट को टर्न करेंगे। ऐसे हम टर्न करेंगे, इसके बाद यहाँ से स्टिच करते हुए इस साइड स्टिच करेंगे और ऐसे इस साइड भी यहाँ पर जो हमने सेंटर का कट लगाया है इसको भी दोनों कट्स को मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे। इसको देखिए हमने पिन से सेट कर दिया है। यहाँ से स्टिच करते हुए ऐसे स्टिच करेंगे, फिर ऐसे और यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। इसके बाद ऐसे स्टिच करते हुए पूरे बॉक्स को हम स्टिच करके जिप वाले पार्ट में अटैच कर देंगे। जिप वाले पार्ट को हमने देखिए इस साइड से ऐसे स्टिच करके इसमें अटैच कर दिया है कुटेड पीस में और ये पॉकेट्स देखिए इसमें सेट हो गई हैं अंदर की साइड में। और अब हम जिप को लॉक करेंगे और ये जो स्टिच लाइन है इसे हम पाइपिंग से कवर करेंगे। तो हम ये 1.5 इंच की पाइपिंग लेंगे और पाइपिंग को हम थोड़ा सा देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इस साइड से देखिए जिप को ओपन कर लेंगे और इस साइड से हम यहाँ पर इसको ऐसे सेट करते हुए ऐसे फोल्ड करते हुए स्टिच लाइन के देखिए ऐसे रखेंगे और राउंड में स्टिच करके स्टिच लाइन को हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। राउंड में स्टिच करके हमने देखिए स्टिच लाइन को पाइपिंग से कवर कर दिया है और अब हमारा ये ज्वेलरी बॉक्स बन के रेडी हो गया है। तो इसको हम स्टिच से ओपन करेंगे और ये पूरा बैग देखिए ऐसे हमारा ओपन होगा। इस साइड देखिए एक जिप से पॉकेट है, 2 हमारी इस साइड यहाँ पर ओपन पॉकेट्स हैं
और यहाँ पर हमारी देखिए पॉकेट्स ही पॉकेट्स हैं। देखिए सारी पॉकेट्स पे अपनी ज्वेलरीज को सेट करते हुए आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। इस पर भी ज्वेलरीज को सेट करते हुए आप इसको लॉकर में भी सेट करके बॉक्स को रख सकती हैं। इसको देखिए जिप से ऐसे लॉक कर देंगे और इस हैंडल से इसको हम कैरी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ज्वेलरी बॉक्स काफ़ी यूज़फुल है, आप इसको ज़रूर स्टिच करिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये हमारा जादू का पिटारा यानी ज्वेलरी बॉक्स पसंद आया हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।